हेलो दोस्तों, मैं संजय शुक्ला आप सभी का आज की जो वीडियो क्लास है उसमें स्वागत करता हूं। और जो लॉकडाउन का समय है ये जैसे ही समाप्त होगा ढेर सारी परीक्षाएं ऑर्गेनाइज होंगी और उसके लिए आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। लॉकडाउन में उसका लाभ लेने की ज़रूरत है। बैठ कर के पढ़ने के लिए जो यूट्यूब चैनल है, अन्य माध्यम है जो संचार के, उसका भरपूर फ़ायदा उठाएं और सभी सामग्री उस पर उपलब्ध है। और हम लोग उसी क्रम में आज जो जीएस के महत्वपूर्ण पार्ट जो संविधान और राज्य व्यवस्था है उसमें हम लोग स्रोत का अध्ययन करेंगे। जो संविधान का स्रोत, अब संविधान का स्रोत का अध्ययन करने की क्यों जरूरत पड़ी? क्योंकि जब संविधान निर्मित हुआ भारत का, जब संविधान सभा संविधान बनाने की प्रक्रिया शुरू की तो उसके सामने विश्व के कुछ जो व्यवस्थाएं थी वहाँ के संविधान के द्वारा जो लागू की गई थी, वो व्यवस्थाएं अगर भारत की परिस्थितियों में अगर सही ढंग से काम करने के योग्य थी तो उसे उन लोगों ने अपने संविधान में शामिल कर लिया। यानी संविधान सभा ने उसे अपने संविधान का अंग बना दिया। इसीलिए जो हमारा संविधान है इसे उधार का थैला भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ढेर सारे प्रावधान विश्व के प्रमुख संविधानों से लिए गए हैं। साथ ही साथ जो ब्रिटिश कालीन भारत है उसके लिए जो समय समय पर संसद ने कानून बनाया था उसी में एक एक्ट है 1935 का एक्ट। तो 1935 के एक्ट से भी अधिकांश प्रावधान, सबसे अधिक अगर कोई स्रोत अगर इस्तेमाल हुआ है संविधान निर्माताओं के द्वारा तो सबसे अधिक प्रावधान 1935 के एक्ट से लिया गया है। अन्य देशों के संविधानों के साथ साथ सर्वाधिक अगर लिया गया है किसी माने कहीं से अगर सर्वाधिक बड़ी मात्रा में अगर लिया गया है कोई प्रावधान तो 1935 का एक्ट। ये ध्यान दें कि जो एक्ट है 1935 का, यह ब्रिटिश काल में ब्रिटिश संसद द्वारा बनाया गया अंतिम अधिनियम है। और इसके बाद भारत स्वतंत्र हो गया तो फिर भारतीयों ने अपने लिए संविधान बनाया, संविधान सभा ने। तो अधिकांश इसकी बातें अपने संविधान में समाहित कर लिया गया। तो कभी कभी ये पूछता है कि सर्वाधिक जो प्रावधान हैं कहाँ से लिए गए हैं, तो है 1935 का एक्ट। अब देखिए कि इन प्रावधानों से सीधे सवाल पूछता है। हर परीक्षाओं में बहुत आसान होता है और हर परीक्षा में सीधे सवाल पूछता है, आसान भी होता है और ये सवाल लगभग में अनिवार्य भी होते हैं, क्योंकि किसी न किसी परीक्षा में कोई न कोई ये सवाल शामिल जरूर किया जाता है। इसमें अगर हम पहला देखें तो चूँकि भारत ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ तो हम ब्रिटेन से ही शुरू करते हैं कि ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली है या ब्रिटिश जो शासन व्यवस्था है वहाँ से क्या लिया गया, अपने संविधान में क्या समाहित किया गया। तो उसमें देखें कि विधि का शासन, ये जो विधि का शासन शब्द पूछता है कि किस संविधान से लिया गया है, किस देश से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। विधि का शासन संसदीय प्रणाली, चूँकि हमारे वहाँ की जो शासन प्रणाली है वो संसदीय शासन प्रणाली कहलाती है। तो संसदीय शासन प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार, संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया और विधि के समक्ष समानता। ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 14 जो है उसका जो वाक्य है, एक वाक्य है, उसमें कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण। तो जो उस वाक्य का पहला भाग है विधि के समक्ष समानता, ये ब्रिटेन से लिया गया है। यानी यहाँ पे हमने देखा ब्रिटेन से क्या लिया गया है? विधि का शासन, संसदीय प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और संसद तथा विधानमंडल की प्रक्रिया और विधि के समक्ष समानता। ध्यान दें, ये 5 चीज़ें हमारे संविधान में ब्रिटेन से लिया गया। उसके बाद हम देखें राष्ट्रपति का निर्वाचन। यहाँ पे देखें राष्ट्रपति का निर्वाचन
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, यानी जो मनोनीत करता है, और नीति निर्देशक तत्व, ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए। तो यहाँ पे हमने देखा कि आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन और नीति निर्देशक तत्व, ये 3 चीज़ें आयरलैंड से अपने संविधान में शामिल किया गया है। और बहुत हिट भी है, अक्सर करके पूछता भी है कि नीति निर्देशक तत्व किस संविधान से लिए गए हैं, किस देश से लिए गए हैं, तो आयरलैंड से। नेक्स्ट देखें, सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, क्योंकि अपने वहाँ सर्वोच्च न्यायालय है तो उसका संगठन, उपराष्ट्रपति का पद, तो अपने वहाँ उपराष्ट्रपति भी होते हैं, मौलिक अधिकार, विधि का समान संरक्षण, ये जो 4 प्रावधान हैं, ये 5 प्रावधान, न्यायिक पुनर्विलोकन, यानी 5 प्रावधान यहाँ आप देख रहे हैं, ये यूएसए यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लिया गया। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चूँकि आधुनिक विश्व का पहला लिखित संविधान है, आधुनिक विश्व का जो संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान है, आधुनिक विश्व का प्रथम लिखित संविधान है। और ये लिखित संविधान यानी एक तरह से आदर्श संविधान है। इसी का अनुकरण करके अन्य देशों में लिखित संविधान बनाया गया, तो इसकी जो मुख्य बातें थी उसको अपने शासन प्रणाली के अनुसार उसको एडाप्ट करने का लोगों ने प्रयास किया। तो भारत में भी जब संविधान का निर्माण हुआ तो उससे पहले जब भारत का संविधान बना तो उससे पहले ही अमेरिका का संविधान, यूएसए का संविधान बन चुका था। तो फिर वहाँ से सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, यानी जहाँ भी लिखित संविधान होता है, आगे हम लोग चर्चा करेंगे, जहाँ भी जिस देश में भी लिखित संविधान होता है वहाँ पर यह पाया जाता है कि वहाँ संविधान की व्याख्या करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था होती है। और संविधान के जो मंतव्य होते हैं या उसका जो निर्वचन का अंतिम अधिकार है वो इसी के पास होता है, सर्वोच्च न्यायालय के पास, कि संविधान की मंशा क्या है, उसके प्रावधान के, उसके किस प्रावधान की क्या मंशा है, इसका निर्धारण सर्वोच्च न्यायालय करता है। तो सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, राष्ट्रपति का पद, उपराष्ट्रपति का पद, सारी देखिएगा यहाँ, क्योंकि यूएसए में राष्ट्रपति जो वहाँ का मुख्य है, वहाँ से उपराष्ट्रपति का पद भारत में लिया गया है। यानी सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार। तो आप जानें कि संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक जो नागरिक अधिकार हैं उसकी व्याख्या की गई है और वह प्रावधान यूएसए के संविधान से लिया गया। साथ ही साथ विधि का समान संरक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है सर्वोच्च न्यायालय की, उसे भी यूएसए के संविधान से भारत के संविधान में, या भारत की जो सर्वोच्च न्यायालय है उस परंपरा का अनुसरण करती है। तो हमने देखा सर्वोच्च न्यायालय का संगठन, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, विधि का समान संरक्षण, न्यायिक पुनर्विलोकन, ये जो 5 प्रावधान हैं ये यूएसए के संविधान से लिए गए। वहीं पे हम देखें कि चूंकि भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था है, तो संघात्मक शासन व्यवस्था और अवशिष्ट शक्तियाँ, तो 2 चीज़ें हम जानें कि भारत में संघात्मक व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, क्योंकि यहाँ केंद्र और राज्य दोनों सरकारें पाई जाती हैं और दोनों सरकार संविधान के द्वारा उसे शक्तियाँ प्रोवाइड की गई हैं और उसका वो अपनी शक्तियों का वो प्रयोग करने के लिए लगभग में स्वतंत्र है। तो यहाँ संघात्मक शासन भी व्यवस्था है। दूसरी चीज़, जो अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं, यानी अवशिष्ट शक्तियों का भी हमारे संविधान में, जो संविधान के अनुसार जो व्यवस्था बनाई गई है उसमें अवशिष्ट शक्तियों की भी व्यवस्था की गई है। तो संघात्मक शासन और अवशिष्ट शक्तियाँ ये कनाडा से लिया गया है। यानी यहाँ पे देखें हमने संघात्मक शासन और अवशिष्ट शक्तियाँ कहाँ से ली गई हैं, कनाडा से। दूसरी चीज़, समवर्ती सूची, क्योंकि हमारे वहाँ हमारी शासन व्यवस्था के लिए सुचारू रूप से चलाने के लिए संविधान में 3 सूचियों की व्यवस्था की गई है, संघीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। अब समवर्ती सूची का प्रावधान अगर ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है तो
फिर आगे हम देखें तो आपात उपबंध, यानी राष्ट्रपति की शक्तियाँ हैं। आपात उपबंध ये जर्मनी से लिया गया है। जब राष्ट्रपति पढ़ेंगे तो इसकी व्याख्या की जाएगी। संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। गणतंत्र ये फ्रांस से लिया गया है। यहाँ पे मैं बता दूं कि विश्व में फ्रांस ऐसा देश है कि जहाँ अध्यक्षात्मक और संसदात्मक दोनों शासन प्रणालियों का मिश्रण पाया जाता है, जबकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली है। और इसे चूँकि इसका भारत में जो जनता है, जो भारत के कार्यपालिका का या भारत के जो शासन व्यवस्था है, उसका जो सर्वोच्च होता है वो राष्ट्रपति होता है। और राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर के जनता के द्वारा निर्वाचित होता है। ये अलग की बात है कि वो प्रत्यक्ष नहीं होता, अप्रत्यक्ष होता है। इसीलिए भारत को गणतंत्र कहा गया है। और ये गणतंत्र जो व्यवस्था है, गणतंत्र शब्द है, ये फ्रांस से लिया गया है। वहीं पर देखें मूल कर्तव्य, ये भी बार बार पूछता है हर परीक्षा में, ये कहाँ से लिया गया है? तो पूर्व सोवियत संघ से लिया गया है, यानी यूएसएसआर से लिया गया है। तो मूल कर्तव्य कब से लिया गया है, कहाँ से लिया गया है? पूर्व सोवियत संघ यानी यूएसएसआर से। तो ये जाने कि जो मूल कर्तव्य की व्यवस्था है वो हमारे संविधान में प्रारंभ से नहीं था। इसे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में शामिल किया गया। यानी मूल कर्तव्य संविधान जिस समय 1950 में लागू हुआ उस समय ये व्यवस्था संविधान में नहीं थी। आगे देखें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। हमने देखा यहाँ पे विधि का शासन देखा, और यहाँ पे देखें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये शब्द कह रहा ये जापान से लिया गया। इसको जब हम लोग राज्य व्यवस्था पढ़ेंगे तो देखेंगे कि समय समय पर इसकी व्याख्या की जाएगी कि विधि का समान संरक्षण क्या है, विधि का शासन क्या है, और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया क्या है। ये जापान से लिया गया। 3 सूचियों की व्यवस्था। अब 3 सूची जाने कि हमने बताया था कि संघीय सूची, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। ये 3 जो सूची की व्यवस्था है हमारे संविधान में, इसके द्वारा शासन के विषयों का बंटवारा किया गया है, वह 1935 के एक्ट से लिया गया है। यानी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 1935 के एक्ट से लिया गया। तो ये अभी जो स्रोत से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, लगभग में स्रोत में इससे ज़्यादा सवाल नहीं बनते हैं। और इसको देखने के बाद, इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप स्रोत से संबंधित जितने भी सवाल होंगे आसानी से हल हो जाएंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।